तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके पार्क में। तो आज हम बात करेंगे चर्चित वैज्ञानिक घटनाएं जो अभी चर्चा में है, और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आज हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ में उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से ये रहा कि सेमीकंडक्टर मिशन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये है अश्विनी वैष्णव। तो अब जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विशेष तज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति को 15 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा 76 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। तो ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितने राशि की और कब सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। ओके, किस मंत्रालय द्वारा? तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये स्कीम जो है ये लागू किया गया है, और 15 दिसंबर 2021 को इसे पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ये है आपके अश्विनी वैष्णव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी कौन सी। अभी हमने बात किया था सेमीकंडक्टर के बारे में, तो इससे जुड़ी एक बात है कि विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी कौन सी है। तो यह है ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि UIDAI ने किसके साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है। तो इसरो ने, इसे हम हमारा आधार कार्ड जो बोलते हैं उसके रिलेटेड ही ये स्कीम है, ये तकनीक है। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने इसरो के साथ तकनीकी समझौता किया है। अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का? अगर इसरो की बात आए तो थोड़ा सा इसरो में के बारे में हम देख लेते हैं। बेंगलुरु में उनका हेडक्वार्टर है। फाउंडर है आपके विक्रम साराभाई, और फाउंडेड हुआ है, इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। उसका एनुअल बजट आप देख सकते हैं कि 2022 और 23 में कितना उनका एनुअल बजट रहता है करके। तो ये थी इसरो के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो चौथा क्वेश्चन है आपका नौसेना के जुड़ा हुआ। चौथा क्वेश्चन ये रहा कि INS वाक्षीर भारतीय नौसेना कब शामिल हुआ है। तो INS वाक्षीर एक पानडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में 20 अप्रैल 2022 को शामिल हुई है। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। उसके बाद बढ़ते पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानव कान के लिए आवाज़ का स्तर क्या है। अभी आवाज़ का साउंड से बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया में यूपी वगैरह में। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपको 65 डेसिबल की आपको साउंड की लिमिट आपको प्रोवाइड किया है, उसकी उतने लिमिट तक आप अपना जो भी आप फंक्शंस करते हैं, जो भी आप मंदिर मस्जिद जो आपका साउंड स्पीकर लगे होते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है 65 डेसिबल। उसके बाद अगर डेसिबल की बात आती है, किसका यूनिट है? तो ये साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। उसको हम स्मॉल d और कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानव कान के लिए आवाज़ का स्तर क्या है, तो हम आप लिखेंगे 65 डेसिबल। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। उसका आपका थीम थी इस साल की एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप। डेट के साथ आपको वो थीम क्या थी उस ईयर की, वो भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। किस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है, उसकी थीम क्या आती है। तो आपका आगे का रहा 7वां क्वेश्चन कि DRDO द्वारा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलीगर का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो ये है राजस्थान। अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान में एडिशनल बातें जान लेते हैं कि राजस्थान के गवर्नर कौन है। तो ये कलराज मिश्रा। कैपिटल है उसकी जयपुर, और पॉपुलेशन है उनकी करीबन 9 करोड़। चीफ मिनिस्टर उनके अशोक गहलोत। ओके, तो ये राजस्थान के लिए हम थोड़े से एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ 7th क्वेश्चन को एंड करते हैं। बढ़ते 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी बात हमने हमारे आए थे DRDO की, तो हम DRDO के बारे में थोड़ा एडिशनल जान लेते हैं। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। उनकी स्थापना जो हुई थी DRDO की 1958 में उनकी स्थापना हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर DRDO भवन जिसको आप बोला जाता है वो है न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट डिफेंस R&D एंड चेयरमैन है आपके DRDO के।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल विकसित किया है? तो ये है आपका आंसर रूस। और अभी रूस और यूक्रेन का भी थोड़ा सा वॉर चल रहा है, तो हम रूस के बारे में थोड़े से एडिशनल इंफॉर्मेशन हम जब यहाँ पे जान लेते हैं। तो रूस के बारे में जानते हुए अब यहाँ पे करेंसी जो है रूस की रशियन रूबल उसको बोला जाता है। कैपिटल उसके मॉस्को। उसके बाद इनके प्रेसिडेंट जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन उसका नाम है। और उसके बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिखाइल मुस्तुतिन। ओके, थोड़ा सा अटपटा नाम है, आप पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिओड्रेट ने सॉलिड फ्लू डक्टेड रेजिमेंट तकनीक का परीक्षण कहाँ किया? तो यहाँ पे उड़ीसा उसका आंसर रहेगा आपका 10 क्वेश्चन का। उड़ीसा में डिओड्रेट ने सॉलिड फ्लू डक्टेड रेजिमेंट तकनीक का परीक्षण किया है। तो उड़ीसा की अगर बात आती है, थोड़ा सा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे गणेशी लाल उड़ीसा का गवर्नर है। उसका कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर जी आपके नवीन पटनायक जी यहाँ के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारत में गूगल क्लाउड सेवाओं के लिए कार्यालय कहाँ खोलेगा? ठीक है, भारत में गूगल के अपने तरफ से एक क्लाउड सेवाओं के लिए एक कार्यालय भारत में खोलने वाला है। तो वहाँ पे इस सिटी का नाम आपको बताना, सिटी का नाम है आपका पुणे। तो पुणे में भारत में पुणे में गूगल की तरफ से क्लाउड सेवाओं की कार्यालय खुला जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट भारत अपना चौथा डाटा सेंटर और स्कूल कहाँ पे स्थापित करेगा? तो यहाँ आपका आंसर आएगा हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से चौथा डेटा सेंटर स्कूल खोला जाएगा।